फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोगों ने देखा क्या, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। एक हम लोगों ने रोटेशन और एक देखा रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो अर्थ किसके अराउंड रिवॉल्व करती है, सन के अराउंड। किसके अराउंड, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो अगर इसको हम लोग एक पूरी तरह से सिस्टमेटिक अगर बनाया जाए कि वो कौन सा डेट है और कौन सी वो जगह है जहाँ पर हमें याद रखनी है चीज़ों को, तो उसके लिए अगर हम लोग बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो है सन है, क्या है, सन, ठीक है। अब सन तो अर्थ से कई गुना बड़ा है, लेकिन हम लोग क्या बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, क्योंकि सन से हम लोग काफ़ी दूर हैं। तो सन हमारे लिए क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह है। और इस तरह से अर्थ क्या है, रोटेट करती है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको क्लियर बनाते हैं, साफ। इस तरह से क्या है, पूरी तरह से सर्कुलर नहीं है, एक इलिप्टिकल पाथ है। क्या है, एक इलिप्टिकल पाथ है। अर्थ क्या है, एक सर्कुलर पाथ पे नहीं, एक वृत्ताकार ना करके एक इलिप्टिकल पाथ पर रोटेट करती है। और वो भी कभी सन से दूरी ज़्यादा रहती है, कभी सन से दूरी कम रहती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको इस तरह से मेजर करो, ये देखिए, ये और ये पॉइंट, ठीक। अगर मैं इन पॉइंट्स को नाम दूं, अगर मैं इन पॉइंट्स को नाम दूं, तो मान लीजिए इसको नाम दिया जाएगा, मान लीजिए इसको नाम दिया L1। यहाँ पर जब अर्थ है तो क्या कहा, L1, ठीक। वहाँ से अर्थ आई, अच्छा, L1 के जस्ट अपोजिट में नाम दे दीजिए क्या, L2। L1 के जस्ट अपोजिट में नाम दीजिए L2। यहाँ पर नाम दिया L3 और इसके जस्ट अपोजिट में नाम दे दिया L4। ये पॉइंट्स हैं, ठीक। अब इन पॉइंट्स को अगर हम लोग देखें, जो पिछली बार हम लोग डेट्स दिए थे, जो पिछली बार हम लोगों ने डेट्स दिए थे, तो ये जो पॉइंट है, जब अर्थ यहाँ पर L1 में है, यानी कि अभी जो है अर्थ की या सन की जो डायरेक्ट रे है वो कहाँ पड़ रही होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा पर पड़ रही होगी। तो ये डेट है 21 ऑफ जून। क्या है, 21 जून है। L1 क्या डेट है, 21 जून। इसमें प्लस माइनस 1 डे कर सकते हैं, ठीक है, क्या, प्लस माइनस 1 डे कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांसेज है 21 जून। तो यहाँ पर अगर सन की लाइट डायरेक्ट कहाँ पड़ रही होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, तो जब यहाँ से अर्थ घूमते हुए यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ पर सन की लाइट पड़ेगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, यानी कि मकर रेखा पर। तो ये जो डेट होगा, ये डेट होगा 22 दिसंबर। क्या होगा, 22 दिसंबर। और ये 22 दिसंबर जब आप देखोगे तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, प्लस माइनस 1 डे, ठीक है। और जब सन की रे बिल्कुल कहाँ पर, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा पर पड़ेगी, तो वो 2 डेट होते हैं। तो मैंने क्या बोला, यहाँ से यहाँ जाने में 6 महीने, तो यहाँ से यहाँ आने में 3 महीने। तो ये कौन सी डेट होगी, तो जून से 3 महीने जोड़ लीजिए, तो जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो कौन सा डेट होगा, 23 सितंबर। और इस दिन क्या होगा, डे नाइट बराबर होंगे। फिर यहाँ से 3 महीने जोड़िए, तो दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये कौन सा डेट होगा, 21 मार्च। क्या होगा, 21 मार्च।
ये 4 डेट तो हमें याद हो गया। देखिए अब पूरे साल में क्या होगा, यही सिचुएशन हमेशा बनी रहेगी। ठीक, इसके अलावा एक डेट और होता है, एक डेट, 2 डेट और याद रखने होंगे। एक डेट वो होता है जिसको मैं, देखिए इसको बिल्कुल डिफरेंट कलर से बनाता हूं, ब्लू से। यहां पर अर्थ है और एक डेट यहां पर है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है इसको आप लिख लीजिए। चलिए इसको पहले लिखते हैं, इसको लिखिए P1, इसको लिखिए P1, इसको लिखिए P2। P1, P1 वो पॉइंट है जब अर्थ और सन के बीच में स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। P1 वो टाइम है जब सन और अर्थ के बीच में सबसे कम दूरी है। तो ये जो डेट है, ये डेट होती है 4th ऑफ जैन, 4 जनवरी। 4 जनवरी को अर्थ और सन के बीच में सबसे कम दूरी होती है। तो इस पॉइंट को कहा जाता है, इस दिन या इस समय को या इस पॉइंट को कहा जाता है पेरीहेलियन। क्या कहा जाता है? पेरीहेलियन, यानी अर्थ और सन के बीच में लोवेस्ट मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, और ये पॉइंट जब अर्थ और सन के बीच में मैक्सिमम दूरी होती है, तो ये 6 महीने पर होगा। यहां से 6 महीने पर मैक्सिमम दूर हो जाएगा। भाई साल भर में उसको यहां पहुंचना है ना, तो 6 महीने जोड़ लीजिए। तो जनवरी से 6 महीने जोड़िए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो कौन सा हो गया? दिस डेट विल बी 4th जुलाई। 4th जुलाई को अर्थ जो होती है वो सन से सबसे अधिक दूर होती है, और इसको कहते हैं एफिलियन। क्या कहते हैं? एफिलियन। तो हमें कुल मिलाकर 6 डेट याद रखनी है। क्या याद रखनी है? 6 डेट। अगर आप स्टार्ट करना चाहो तो जून से स्टार्ट कर लीजिए। 21 जून हमारे पास सबसे बड़ा दिन होगा। उसको इस तरह से लिखिए, ऐसे लिख लीजिए। हाँ, इसको लिखिए इस तरह से L1। L1 को हम लोग लिखेंगे क्या? 21 जून। और ये क्या होगा? इसको कहा जाएगा समर सॉलिस्टिस। क्या कहेंगे? समर सॉलिस्टिस। ठीक, समर सॉलिस्टिस का मतलब हुआ लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ सनलाइट, यानी कि कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन। कहां पर? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। क्यों? क्योंकि ऑन 21 ऑफ जून सनलाइट स्ट्रेट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा पर सन की बिल्कुल सीधी लाइन पड़ेगी। इस वजह से कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होगा। और हमारा देश भारत क्या है?
कर्क रेखा हमारे देश भारत को लगभग लगभग बीच से कट करती है, लगभग लगभग, बिल्कुल नहीं लेकिन लगभग लगभग 8 राज्यों से गुजरती है। हमने बताया रखा आपको, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों को कर्क रेखा कट करते हुए जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे हिंदी इंग्लिश में लिख लीजिए, इन इंडिया लॉन्गेस्ट डे, यानी कि भारत में सबसे बड़ा दिन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही सबसे बड़ा दिन होगा, कर्क रेखा पर जितने भी देश होंगे सब में सबसे बड़ा दिन होगा। लेकिन हम इंडिया में रहते तो हम क्या करेंगे, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। लेकिन जब आप इसी को देखोगे कहां पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा के हिसाब से, ये क्या है, ये कर्क रेखा के हिसाब से है कि कर्क रेखा पर सनलाइट बिल्कुल सीधी पड़ रही है। लेकिन जब आप मकर रेखा के हिसाब से देखोगे तो जस्ट इसका अपोजिट हो रहा होगा। क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो रहा होगा। वहां पर क्या हो रहा होगा, सबसे बड़ी रात हो रही होगी। तो जो कुछ आपको कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर दिखेगा, उस वक्त ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर उसका अपोजिट हो रहा होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त ये चीज ध्यान में रखिएगा, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। ये सारी बातें आपको लिखाई जा रही है किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू, या विथ रेस्पेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इंडिया। हम इंडिया के रेस्पेक्ट में ये सब कुछ लिख रहे हैं। और उसको और स्पेसिफिक करें तो इंडिया है कर्क रेखा पर, तो हम कर्क रेखा के रेस्पेक्ट में सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप मकर रेखा के रेस्पेक्ट में देखने लगोगे तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा जस्ट उसका अपोजिट। ठीक है, यानी कि जब ये कहे कि 21 जून पर बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर क्या हो रहा होगा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लिखना पड़ेगा, वहां पर विंटर सोलिस्टिस चल रहा होगा, वहां पर सबसे लंबी रात हो रही होगी। ठीक है ना, जस्ट अपोजिट जाना है क्या, मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। तो एक तो डेट ये कंफर्म हो गया L1, तो L2 को भी कंफर्म कर लेते हैं। L2 की क्या कहानी है, L2 कौन से डेट को हो रहा है, 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर में हमारे यहाँ क्या रहता है, ठंडी रहती है ना भारत में, इंडिया में तो ठंडी रहती है। तो जाहिर सी बात है उसी हिसाब से मैनेज किए, रहेगा तो सोलिस्टिस ही, लेकिन उसको क्या कहेंगे, ठंडी वाला है, तो विंटर सोलिस्टिस। ठीक है ना, ठंडी है तो विंटर सोलिस्टिस, गर्मी था तो समर सोलिस्टिस। तो इसका मतलब हो गया कि 22 दिसंबर को सनलाइट स्ट्रेट टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। तो मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सनलाइट क्या पड़ रही होगी, स्ट्रेट पर, सीधी पड़ रही होगी। तो जब वहां स्ट्रेट सनलाइट स्ट्रेट सीधी पड़ेगी तो हम लोग तो कर्क रेखा पर हैं, तो कर्क रेखा पर क्या होगी, गर्मी कम होगी। गर्मी कम इसका मतलब क्या हुआ, ठंडी। तो अभी तो लिखा विंटर सोलिस्टिस यानी कि हम लोग के यहाँ ठंडी हो रही है L2 पे। L2 में क्या हो रही है, यानी कि हम लोग ठंडे। तो यहां पर जब विंटर सोलिस्टिस है तो इसका मतलब है कि लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ क्या होगा, डार्क, लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ डार्क, यानी कि रात लंबी होगी, या दूसरे फॉर्म में लिखेंगे शॉर्टेस्ट
पीरियड ऑफ सन लाइट, यानी हमारी रात क्या होगी उस दिन, सबसे लंबी रात होगी, और दिन जो होगा वो सबसे छोटा होगा। तो ये किसके रेस्पेक्ट में है, भारत के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं इन इंडिया लॉन्गेस्ट नाइट। ठीक है, यानी कि भारत में सबसे बड़ी रात या सबसे छोटा दिन, जो भी समझिए। रात बड़ी होगी तो दिन छोटा होगा भाई, 24 घंटे में ही है। किसी को भी कम ज्यादा कर दोगे तो एक को कम करना पड़ेगा। और जो अब आता है पॉइंट, वो आता है L3 एंड L4। L3 और L4 एक साथ समझ लीजिए। L3 का डेट क्या है, L3 का डेट है 23 ऑफ सितंबर, 23 सितंबर। और L4 का डेट है 21 ऑफ मार्च। तो ये दोनों दिन क्या होगा, इक्वल डे इक्वल नाइट। क्या होगा, इक्वल डे इक्वल नाइट। क्यों होगा, यानी कि दिन रात बराबर। क्यों, क्योंकि इस दिन होगा सनलाइट, इस पेन से लिखते हैं जो अलग डिफरेंशिएट कर दे। लिखिए सनलाइट स्ट्रेट टू कहां पर, इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा पर सन की लाइट बिल्कुल सीधी पड़ रही होगी। तो भूमध्य रेखा तो सन के बीच, अर्थ के बीचों बीच है ना, तो जब वहां पर लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, वहां पर अपने आप ऊपर भी बराबर 12 घंटा का दिन और 12 घंटा की रात। तो जब 12 घंटा का दिन और 12 घंटा की रात होती है तो इसी को हम लोग कहते हैं इक्विनॉक्स। क्या कहते हैं, इसी कंडीशन को कहा जाता है इक्विनॉक्स, यानी दिन और रात बराबर। क्या होते हैं, इक्विनॉक्स, यानी दिन और रात बराबर। जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उसको कहा जाता है इक्विनॉक्स। ठीक है, 12 घंटा का दिन 12 घंटा की रात। तो हर साल 23 ऑफ सितंबर एंड 21 ऑफ मार्च, 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात हर जगह बराबर ही होंगे पूरी दुनिया में। जितने घंटे का दिन उतनी घंटे की रात। चाहे आप कहां पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पर रहो या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या मकर रेखा पर रहो, ये दो दिन याद रखना है, 23 सितंबर और 21 मार्च, दिन रात बराबर। ठीक है, और अगर आपको दिक्कत हो कि कब हम सन से बहुत नजदीक होते और कब हम सन से बहुत दूर होते हैं, तो वो याद रखने का तरीका है कि ठंड में हम लोग सन से नजदीक रहते हैं। क्योंकि देखिए डेट तो वही याद रखनी है ना, 4 जनवरी 4 जुलाई, डेट तो 4 है, 4 तारीख। ठीक है, तो 4 जनवरी 4 जुलाई, तो ये होगा कि भैया कब हम सूर्य के नजदीक हैं और कब हम सूर्य से बहुत दूर हैं। तो बस इतना याद रखना है कि जब भारत में ठंडी रहती है तो हम सन के नजदीक रहते हैं। आप खुद ही सोच के देखिए, अगर हमारे यहाँ ठंड है भारत में और हम सन से और दूरी बढ़ा लेंगे तो कितनी भयंकर ठंड हो जाएगी। भाई आप क्या करते हो, ठंड लगती है तो आग के नजदीक जाकर बैठते हो ना, कि आग से दूर बैठते हो, आग से नजदीक बैठते हो। तो सन भी तो क्या है, एक आग का गोला ही तो है, ए बॉल ऑफ फायर ही तो है। तो जब इतने बड़े आग के गोले से आप दूर चले जाओगे तो आपको ठंडी और लगेगी, लेकिन उस
वहां पर हमें क्या प्रोटेक्शन मिल गया कि हम सन से नजदीक आ गए, तो हम ठंडी के मौसम में सन से नजदीक रहते हैं, यानी कि हम 4 जनवरी को सन से नजदीक हैं, तो पेरिलियन। गर्मी में हमको आग से दूर भागना है, गर्मी में हमें आग से दूर भागना है, तो 4 जुलाई को हम बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है भारत में, तो हम आग से और दूर चले जाते हैं, यानी कि हमारे पास क्या हुआ, हम किससे, सन से बहुत मैक्सिमम दूरी पर है 4 जुलाई को, तो उसको कहेंगे एफिलियन। ठीक है, पी से पास, ए से अपार्ट, पी से पास, ए फॉर अपार्ट। तो ठंडी में हमें आग के नज़दीक रहना है तो पेरिलियन, गर्मी में हमें आग से दूर रहना है तो एफिलियन। डेट है 4, अब 4 जनवरी अगर एक याद हो गया तो 6 महीने बाद 4 जुलाई। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए तो 21, 22, 23 3 डेट है, 21, 22, 23। ठीक है, कोई एक याद कर लीजिए, उससे 3-3 महीने पर चले जाइए। अगर आप यहाँ से याद करते हो 21 जून तो 23 सितंबर दिन रात बराबर, 22 दिसंबर रात बड़ी दिन छोटा, 21 मार्च दिन रात बराबर, फिर 21 जून दिन सबसे बड़ा रात सबसे छोटी। तो ये हो गए जो ग्रीन में लिखा हुआ 21, 22, 23, ये है दिन रात के लिए, और जो 4 तारीख है ये है सन से नज़दीकी और सन से दूरी के लिए। इतना आपको याद रखना है। अगर आपने इतना याद रख लिया, और किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, एक चीज़ ये भी याद रखना है कि ये सब हम लोग इंडिया के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। अगर ये हमने याद कर लिया तो समझिए कि हमें सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजें याद रखनी है। ये हो गया, इसको नोट डाउन कर लिया हो तो फिर रब कर दो। ठीक है, चलिए। अच्छा, अभी तो आपने देखा कि सन एक जगह रुका हुआ है और अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। इसको थोड़ा सा हम लोग एक कंसेप्ट के रूप में समझते हैं। अर्थ को रोक देते हैं और सन को ऑक्सीलेट करते हैं, एक ऑक्सीलेशन की तरह, यानी कि पेंडुलम की तरह ऊपर नीचे, क्योंकि अर्थ की लाइट, सन की लाइट क्या हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है। तो इसको एक दूसरे कंसेप्ट में देखते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे कंसेप्ट में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि अर्थ की एक ऑक्सीलेटरी मोशन बनाते हैं कि अर्थ कैसे ऑक्सीलेट करता है, सन कैसे ऑक्सीलेट करता है। सन यानी कि सन की लाइट, होने को तो सन एक जगह स्थिर है, लेकिन सन की लाइट के आधार पर हम उसका एक ऑक्सीलेटरी मोशन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो समझिए थोड़ा सा इसको। यह है अपनी अर्थ। ठीक, ये क्या है, इक्वेटर, इस यहीं पर लिख देता हूं, इक्वेटर 0 डिग्री, दिस इज 23.5 नॉर्थ, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और दिस इज 23.5 साउथ, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर। तो ये हो गई कर्क रेखा, ये हो गया इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, और ये हो गई मकर रेखा। यही है, सन की लाइट क्या होगी, या तो यहाँ पर स्ट्रेट होगी, या यहाँ होगी, या यहाँ होगी। इन्हीं तीनों में से कहीं एक ऐसी जगह होगी जहाँ सन की लाइट स्ट्रेट होगी, नहीं तो बाकी और कहीं स्ट्रेट नहीं पड़ेगी। कभी भी सन की लाइट यहाँ 90 डिग्री पोल पर स्ट्रेट लाइट नहीं पड़ेगी, कभी भी सन की लाइट यहाँ साउथ पोल स्ट्रेट नहीं पड़ेगी। सन हमेशा इसी के बीच में ऑक्सीलेट करेगा।
कैंसर से लेकर कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन से लेकर कैंसर तक, वो हमने देख रखा है। अब मान लेते हैं एक कोई ऐसा डेट लेते हैं, मान लीजिए वो डेट हमने ले लिया इक्विनॉक्स का। अब इक्विनॉक्स का अगर डेट मान लीजिए सन यहाँ पर है, ये क्या है, सन है, सन यहाँ पर है, तो सन की लाइट स्ट्रेट यहाँ पड़ेगी, ठीक। ये कौन सी डेट है, ये डेट है मान लीजिए 23 सितंबर, क्या है 23 सितंबर, ये है। अब 23 सितंबर के बाद, अब देखिए क्या आएगा, सितंबर के बाद आएगा दिसंबर, तो दिसंबर में सन कहाँ जाएगा, अब सन आएगा नीचे, नीचे आएगा ना, तभी तो कैप्रिकॉन पर सीधी लाइट पड़ेगी और कैंसर पर गर्म ठंडी पड़ेगी। तो अगर यहाँ से सन अपना मूवमेंट स्टार्ट करेगा तो अब वो यहाँ से आएगा नीचे, अब नीचे आएगा तो वो डेट कौन सी होगी, जब उसकी लाइट यहाँ सीधी पड़ रही होगी, तो वो डेट होगा, 3 महीना जोड़ लीजिए, सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो क्या होगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को जो सन की लाइट है वो स्ट्रेट पड़ेगी कहाँ पर, मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, यही है ना। और अगर इस तो फिर क्या होगा, यहाँ पर विंटर सोलिस्टिस होगा और यहाँ समर सोलिस्टिस होगा, ठीक। अब 22 सितंबर से फिर लाइट क्या, सन क्या होगा, ऊपर उठना शुरू होगा, फिर ऊपर जाएगा, ऊपर पहुंचा, फिर यहाँ पर, यहाँ पहुंचा, तो अब फिर से ये पोजीशनिंग आ गई, तो ये डेट कौन सा होगा, 3 महीना जोड़ दीजिए, दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, तो क्या होगा 21 मार्च। 21 मार्च को सन फिर अपने इक्वेटर पर लाइट दे रहा होगा, फिर यहाँ से अब क्या करेगा, अब इक्विनॉक्स हो गया, फिर यहाँ से सन क्या करेगा, ऊपर मूव करेगा, तो ये कहाँ पहुँच गया, अब स्ट्रेट लाइट पड़ेगी कहाँ पर, कैंसर पर, तो ये डेट क्या होगा, मार्च से 3 महीना जोड़िए, मार्च से अप्रैल, मई, जून, तो ये डेट क्या होगा, ये डेट होगा आपका 21 जून। तो 21 जून को सन कहाँ होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, तो अगर और फिर यहाँ से मूव करेगा नीचे, यही होगा ना। तो देखा जाए तो सन का पाथ कैसा रहा, यहाँ से चला, यहाँ आया, यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से नीचे, यहाँ, फिर यहाँ। तो आपको नहीं लग रहा एक सन ऑक्सीलेट कर रहा है, एक पेंडुलम की तरह हमेशा मूव कर रहा है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो हाँ 21 जून को समर सोलिस्टिस होगा। तो ये जब इस तरह से मूव कर रहा है तो आपको नहीं लग रहा है कि देखिए हर एक साल में जो सन है वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यही मूवमेंट बन रही है। सन की मूवमेंट क्या है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया। तो सन क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है, इन द सेंस सन नहीं, सन की लाइट विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। तो यहाँ से यहाँ जब ऑक्सीलेशन हो रहा है तो यहाँ से गया कितना डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर गया, ठीक। फिर 20.5 डिग्री नीचे आया, फिर 20.5 डिग्री नीचे, फिर 20.5 डिग्री ऊपर। तो 23.5 डिग्री को 4 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर, और ये पूरा मूवमेंट करने में उसको लग गया कितना, 12 महीने, 12 से डिवाइड कर देंगे तो पता है आंसर क्या निकल के आएगा,
आंसर निकल के आएगा कि सन का ऑक्सीलेशन 8 डिग्री पर मंथ। सनलाइट के ऑक्सीलेशन की वैल्यू आएगी, उसका टाइम पीरियड आएगा 8 डिग्री पर मंथ। तो यानी सन हर महीने 8 डिग्री क्या करता है, लॉन्ग सन की रे, सन नहीं सन की रे, तो उसको हम लोग सन के हिसाब से समझ लेते हैं। तो सन की रे जो है वो हर महीने 8 डिग्री क्या करती है, लैटिट्यूडनल यानी कि अक्षांश रेखाओं को ट्रेवल कर जाती है। हर महीने सन की रे 8 डिग्री या तो अक्षांश रेखा पे ऊपर बढ़ेगी या अक्षांश रेखा में नीचे आएगी। अगर इक्वेटर है तो एक महीने में 8 डिग्री इधर, फिर दूसरे महीने में 8 डिग्री इधर, फिर तीसरे महीने में 8 तरीके 24। देखिए तो 7 दशमलव कुछ आता है, एक्चुअल में देखा तो 7 दशमलव कुछ आता है, लेकिन हम लोग एक्यूरेट ले लेंगे 8 डिग्री। तो तभी तो हुआ 8 तरीके 24, 3 महीने में, फिर 3 महीने में 24, फिर 3 महीने में इधर, फिर तो कुल मिलाकर हाँ, तो इस तरह से 8 डिग्री पर मंथ क्या हो गया, मतलब इसका लैटिट्यूडनल यानी अक्षांश रेखाओं का ट्रैवलिंग का क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। ठीक, और एक चीज समझिए, जब सन यहां पर है यानी इस एरिया में इक्वेटर से लेकर कैप्रिकॉन में है, तो इसको कहा जाता है, तो यहां से समझिए ये जो टाइम पीरियड है ये वाला, ये है ना टाइम पीरियड, जब सन अपने साउदर्न हेमिस्फीयर में है तो इसको कहा जाता है हाँ, जब सन यहाँ से इधर की तरफ जा रहा हो, हाँ, तो यहाँ से जब इधर आ रहा हो तो यू इसको ऐसे मत समझिए, यहाँ से इधर की तरफ पूरा मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर जाएगा फिर आएगा ना। तो जब सन अपना ये पूरा ऊपर से लेके नीचे की तरफ आ रहा है, क्या ऊपर से लेके यहाँ से यहाँ आ रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, 21 जून के बाद क्या कर रहा है, साउथ की तरफ चल दिया ना। 21 जून के बाद सन क्या किया, साउथ की तरफ चल दिया, तो इसको कहते हैं साउदर्न सोलर साइकिल। जब 21 जून, क्योंकि अब इसके ऊपर तो जाएगा नहीं सन, तो 21 जून के बाद 22 जून को तो अर्थ सन क्या हो गई, सन की रे नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी और अंत में आते आते कहाँ तक आएगी, कैप्रिकॉन तक। तो इसको ये जो पूरी साइकिल है यानी कि कैंसर से लेके कैप्रिकॉन तक आने की साइकिल को कहते हैं साउदर्न सोलर साइकिल। और जब यही सन की रे यहाँ से यानी कि कैप्रिकॉन से इधर की तरफ मूव कर जाए, किधर की तरफ, यानी कि 22 दिसंबर से जब सन की रे मूव करेगी कहाँ, ऊपर की तरफ निकलना शुरू करेगी, तो इसको कहा जाता है नॉर्दर्न सोलर साइकिल। तो इसी को कहते हैं सूर्य का उत्तरायण, उत्तर की तरफ मूव करना, और इसको कहते हैं सूर्य का दक्षिणायन यानी कि दक्षिण की तरफ मूव करना। तो हमारे हिसाब से, हम लोग के हिसाब से क्या करते हैं, 14 जनवरी को कह देते हैं कि 14 जनवरी को वो डेट हम लोग हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से आता है, यानी हमारे कैलेंडर के हिसाब से जब हम अपना कैलकुलेशन करते हैं अपने कैलेंडर से, तो कहते हैं कि क्या, मकर संक्रांति, वो दिन होता है मकर संक्रांति का, जब सन क्या करता है, मूव करता है उत्तरायण यानी हम लोग की तरफ, यानी यहां से यहां की तरफ मूव करना शुरू करेगा ना। देखिए होने को तो 22 दिसंबर को ही मूव करना शुरू कर देता है, लेकिन हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं अपने कैलेंडर से तो वो आता है 14 जनवरी। तो वही कहते हैं कि सन अब उत्तरायण हो गया। तो अभी सन क्या है, अपने नॉर्दर्न साइकिल में है, क्योंकि सन यहाँ से इधर की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि अब कैप्रिकॉन से कैंसर की तरफ मूव कर रहा है, तो यही सन का हो गया नॉर्दर्न साइकिल यानी कि उत्तरायण होना।
और जब सन 21 जून के बाद कैप्रिकॉन की तरफ मूव करने लगती है तो उसी को कहते हैं दक्षिणायन होना, यानी सूर्य दक्षिण की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इसको हिंदी में इस तरह समझते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से वो डेट है 22 दिसंबर उत्तरायण होने का, लेकिन हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से वो 14 जनवरी पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सन की पूरी साइकिल और उसका अर्थ का रिवोल्यूशन और उसकी वजह से होने वाले मौसम का चेंज। भाई जब सन यहाँ पर रहेगा तो गर्मी पड़ेगी, यहाँ रहेगा तो यहाँ पर बसंत का मौसम आ जाएगा। सॉरी, बसंत कह रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, कौन सा मौसम हिंदी में कहा जाता है, हाँ ऑन्टम आता है, ऑन्टम आ जाएगा। फिर जब यहाँ आ गया तो हम लोग ठंडी में रहते हैं, फिर जब यहाँ आएगा तो स्प्रिंग आ जाएगा, और स्प्रिंग के उसी को बसंत कहते हैं, और फिर यहाँ आएगा तो गर्मी आ जाएगी। तो ये 4 मौसम हम लोग देखते हैं। तो एक मौसम होता है गर्मी वाला, तो जब सन की रे बिल्कुल सीधी पड़ेगी तो वो गर्मी वाला मौसम है। फिर वहाँ से सन इधर की तरफ मूव करना शुरू करेगा तो गर्मी कम होगी और ठंडी की तरफ बढ़ेंगे, तो वो होता है ऑटम सीजन। फिर जब यहाँ आ जाएगी तो हम लोग को, मतलब यहाँ तक आने में जब सन यहाँ आ जाएगा तो ऑटम सीजन होगा। वहाँ से जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर ठंडी महसूस होगी। फिर यहाँ से जब यहाँ पड़ेगा तो यहाँ पहुँचेगा तो बसंत, फिर यहाँ पहुँच गया तो ठंडी। तो यही 4 सीजन होती है। क्या क्या कहते हैं, समर, ऑटम, विंटर, फिर स्प्रिंग और फिर समर। इस तरह से हम लोग पूरा 4 सीजन देखते हैं। ठीक है, और यही होता है सन के, यानी कि अर्थ का जो रिवोल्यूशन होता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, हमारे लिए सीजन का कौन देखता है, अर्थ। इसी तरह से हम लोग कहते हैं कि रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या होता है, सीजन चेंज होता है। और इसी सीजन चेंज, अब इसका हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, बहुत ढेर सारे इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। तो हमने टाइम लाइन देख लिया, डेट लाइन देख लिया, और रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ देख लिया। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को देखने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं अपने अर्थ पर। अब ये सब जो मौसम घटित होगा, ये सब हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। अब जब इम्पैक्ट आएगा तो फिर कैसे होगा, क्या चीज़ें होंगी, उन सब चीज़ को देखते हैं। और उसकी वजह से ये अर्थ एटमॉस्फेयर वगैरह को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि उसका भी इम्पैक्ट हम लोग के ऊपर आएगा। तो अब हम लोग का अगला टॉपिक होगा एटमॉस्फेयर, यानी कि क्लाइमेटोलॉजी को समझते हैं और एटमॉस्फेयर को समझते हैं। ठीक है, तो इसको बना लीजिए। दिस इज द सोलर साइकिल ऑफ द अर्थ। क्या है, यह सन की सोलर साइकिल है। क्या है ये, सन की सोलर साइकिल है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक्स देख लिया। क्या, बेसिक्स देख लिया। अब हम लोग एक्चुअल में क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक्चुअल में क्लाइमेटोलॉजी अब स्टार्ट करेंगे।